दुनिया एक नई तरह की जंग देख रही है। क्या ये वो युद्ध है जिसमें टैंक और लड़ाकू विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ते छोटे छोटे ड्रोन तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा? क्या रूस यूक्रेन की जंग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन को अब मानना पड़ा है कि यूक्रेन के ड्रोन इस युद्ध के सबसे बड़े गेम चेंजर बन चुके हैं? 4.5 साल से चल रही रूस यूक्रेन की जंग अब अपने 5वें साल में एंटर कर चुकी है, लेकिन 2026 में इस जंग का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। रूस के अंदर घुसकर यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला कर दिया है। दावा है कि लंबी दूरी वाले ड्रोन ने रूस में 1000 किलोमीटर अंदर पहुंचकर अटैक किया है। ये हमला रूस के दक्षिण पश्चिम शहर क्रास्नोडा में हुआ, जहां यूक्रेन के ड्रोन रणनीतिक समुद्री टर्मिनलों तक पहुंच गए और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने उस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल रूस की सेना तक ईंधन पहुंचाने के लिए किया जाता है। रूस ने यूक्रेन के 177 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने दूसरा ड्रोन हमला ज़ापोरेज़िया में रूस के कब्जे वाले इलाके में एक मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड में किया। यूक्रेन के ड्रोन फोर्स के कमांडर ने दावा किया कि इस इलाके में यूक्रेन ने कई टारगेट को हिट करने में कामयाबी हासिल की है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पुतिन ने एक ऐसी बात कबूल की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। Но у нас все быстро восстанавливается, никаких проблем здесь, серьезных проблем они нам создать не смогут. Но мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать. पुतिन ने दबे जुबान कबूल कर लिया कि यूक्रेन के हमले अब मॉस्को की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। हालांकि उन्होंने भयानक पलटवार की भी चेतावनी दी है, लेकिन इस जंग में रूस को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। पहला बड़ा नुकसान तो रूस को सैनिकों के मोर्चे पर हुआ। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि महज 24 घंटे में रूस को 1000 से ज्यादा सैनिकों की जान गंवानी पड़ी, जबकि अब तक के रूस ने 13 लाख सैनिक से ज्यादा खो दिए हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि रूस रोजाना औसतन 1000 से 1500 सैनिक खो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर रूस 77 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यूक्रेन जंग पर खर्च कर चुका है। डोनेट्स्क से लेकर खार्किव तक, क्राइमिया से लेकर मॉस्को तक, हर तरफ एक नया हथियार दिखाई दे रहा है, ड्रोन, और सिर्फ ड्रोन। दावा है कि अब इस युद्ध में होने वाली ज्यादातर मौतों के पीछे ड्रोन हमले हैं। यानी जिस तरह पहले विश्व युद्ध को ट्रेंच वॉर मतलब कि खाई युद्ध के लिए याद किया जाता है, उसी तरह रूस यूक्रेन युद्ध को दुनिया शायद ड्रोन वॉर के नाम से याद रखे। 1914 से 1918 तक पहले विश्व युद्ध के दौरान मशीन गन और तोप जैसे घातक हथियार की वजह से खुले में मैदान में लड़ना असंभव हो गया था। जिस डील पर है दुनिया की निगाह, उस डील पर ट्रंप ने किया बड़ा दावा। ईरान से डील को लेकर ट्रंप ने कहा कल होगा यह समझौता और कल इस पर साइन किए जाएंगे। इसके बाद हॉर्मुज सभी के लिए खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अब परमाणु हथियार ईरान नहीं चाहता। डील नहीं तो हमारे पास आखिरी विकल्प कुछ और। लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और डील पर दस्तखत करने का वक्त भी ट्रंप ने बता दिया है। कल ये डील साइन होगी। शैलेंद्र मांगू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या अपने इस दावे में ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है? देखिए, अब से कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ये घोषणा कर दी है फाइनली कि एक डील साइन होने वाली है कल, और ये इमीडिएटली साइन होगी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी जो जिसको लेकर बातचीत चल रही थी, जिस पर सब पूरी दुनिया की नजरें हैं,
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो है उसको सबके लिए खोल दिया जाएगा। ये बड़ा दावा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से सामने आया है। हालांकि हमने देखा कि पिछले 2 दिनों के अंदर अगर हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बात करें या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बात करें, तीनों ने ये बात रखी है कि वो डील के बहुत करीब हैं। और इसी बीच हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आज शाम एक पोस्ट किया था कि वर्चुअल साइनिंग होगी इस एग्रीमेंट की और पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा है। तो फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फाइनली घोषणा कर दी गई है कि एक डील कल साइन होने वाली है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो न्यूक्लियर डस्ट की वो बात कर रहे थे, जब सब कुछ शांत हो जाएगा उसके बाद अमेरिका जाकर न्यूक्लियर डस्ट पर भी काम करने जा रहा है। शैलेन, लेकिन इन तमाम दावों के बीच आखिर क्यों इस बात पर अब यकीन किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा इसी तरह के डील फाइनल हो जाने की बात कही जा रही थी। अब इस पर भरोसे की आखिर बड़ी वजह क्या? देखिए, ये कहा जा सकता है कि अभी तक जब अमेरिका ने दावा किया है तब हमने देखा है कि ईरान की तरफ से कोई टिप्पणी हुई है। ईरान ने कहा है कि डील के वो करीब नहीं है। लेकिन कल जो हमने 3 तस्वीरें देखी थी, एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से, वहीं ईरान की तरफ से और पाकिस्तान क्योंकि नेगोशिएशन में शामिल रहा है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि डील के हम बहुत करीब हैं। तो माना जा रहा है कि इस बार शायद आम सहमति बन चुकी है। लेकिन अब देखना ही होगा कि जो डील के जो नेगोशिएटिंग पॉइंट्स हैं, क्या उस पर सहमति अब तक बन पाई है और डील में आखिर क्या कुछ है। क्योंकि कल भी कुछ सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आ रही थी कि डील के कुछ पॉइंट्स लीक किए गए थे। हालांकि बाद में अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी कहा गया कि आखिरी वक्त तक इस पर कयास ना लगाया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हम डील के बहुत करीब हैं। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि अगर डील साइन होती है तो वो किस फॉर्मेट में होती है और क्या ये डील लंबी तक टिक पाती है या नहीं। जी शैलेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रंप ने दावा कर दिया है कि कल डील साइन होने वाली है। पाठशाला आपके बिना अच्छी पाठशाला को बहुत जल्दी शुरू करिए। वो लौट आया है हर खबर का कंप्लीट अध्याय लेकर। रिसर्च सॉलिड, तरीका सिंपल, क्योंकि सुशांत जहां पाठशाला वहां। देश की पाठशाला अब रोज रात 8:50 पर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। शामली से धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया। बड़े दवा कारोबारी हैं वहां देवराज मलिक। परिवार के साथ शामली के दयानंद नगर में रहते हैं, करोड़ों की संपत्ति है उनकी। उनका एक बेटा है आयुष मलिक। कारोबारी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय की एक लड़की ने उनके बेटे को पहले प्यार के जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश किया, फिर धर्म परिवर्तन करवा दिया। कारोबारी ने चांदनी कुरैशी नाम की लड़की पर धर्मांतरण का आरोप लगाया। उनका दावा है उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनके बेटे को फंसाया गया। पुलिस का भी कहना है कि चांदनी ने यह सब कुछ आयुष की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया, पूरी प्लानिंग के साथ। हालांकि चांदनी और उनके परिवार की तरफ से क्या कहा गया वो सामने नहीं आ सका। लेकिन कारोबारी के बेटे आयुष ने पूरी कहानी पलट दी। उनका कहना है उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। उनके धर्म बदलने के पीछे चांदनी और उनके परिवार का कोई हाथ नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। आयुष ने दावा किया चांदनी से मिलने से पहले ही वो इस्लाम धर्म अपना चुके थे।